है जिसने फोटोग्राफ देखा नहीं जो हमने दिखाया है, जिस फोटोग्राफ के बिना पर दिशा सालियान ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करो, मेरे बेटी के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या हुई है, उस फोटो के बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है। पूरी दुनिया ने देख लिया फोटो, लेकिन नगरकर ने नहीं फोटो देखा, और अभी भी वही कहानी लिख रहा है जो इन्होंने पहले लिखा था। लिखोगे कैसे, बदलोगे कैसे, चक्कर तो ये है, बदलोगे कैसे, क्योंकि पहले तुमने लिख दिया है, अब कैसे बदलोगे? अब तो सिर्फ तुम्हारे तार तार होने हैं सारे लेखनी के। 15 पॉइंट है, देखिए। I say that Rohan Rai identified the corpse of the deceased Disha Salyan and showed the same to police, and by seizure Panchnama dated 8/6/2020, the clothes on the corpse of the deceased Disha Salyan were seized. आप देखिए, ये खुद देखिए कि क्या क्या गलती कर रहा है। पंचनामा डेटेड 8/6/2020। अरे भाई, 1/20 में 8 तारीख की रात को मौत हो गई, वो 9 तारीख हो चुका है। पंचनामा किस तारीख में तुमने किया है? अरे तुम्हारे एफिडेविट में तुमने इतनी धूर्तता की है कि तुम्हारा जेल तो पक्का है। ये कह रहा है पंचनामा नोटेड 8/6/2020, 1/20 मतलब 8 और 9 की रात्रि में, 12 बजे के बाद 9 तारीख हो गया। 1/20 में तो ये खुद ही कंफर्म कर रहा है। तो पंचनामा कब किया? 8/6/2020 में। पंचनामा 9 को होगा कि 8 को होगा? ये पंचनामा करा रहा है 8 तारीख को। आगे आइए साहब, अब उसमें लिख रहा है क्या क्या है, देखते जाइए। एक मिनट थोड़ा पीछे लेके आइए। हाँ, of the deceased Disha Salyan were seized round neck red t-shirt, round neck, आगे लेके आइए, टी-शर्ट, दूसरा क्रीम कलर का फुल पैंट, पर्पल कलर का ब्रा, लाइट पिंक पैंटी, and the said clothes were sent to Forensic Science Laboratory for analysis. And I say that the report received from Forensic Science Laboratory do not indicate any suspicious circumstances. I crave leave of the Honorable Court. ये सब कुछ कोर्ट पे छोड़ रहा है, सब कुछ ले उठा करके कोर्ट पे डाल रहा है। सारा कपड़ा जो मिला उसके बारे में कंफर्म कर दिया, और लेबोरेटरी ने कहा नहीं कोई फॉल प्ले नहीं है इसके कपड़े पे, नहीं कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। और फिर अब ये कह रहा है कि अब ये सारी बात मैं कोर्ट पे छोड़ता हूं, जब वो मांगेंगे हम क्लोज सीजर पंचनामा एंड रिपोर्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एज एंड व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब भी मुझे कहा जाएगा हम वो पंचनामा और रिपोर्ट उनको पेश कर देंगे। लेकिन ये सारा फाइल बिहार पुलिस मांग रही थी, उसी वक्त कहा कि ये पूरा फाइल ही डिलीट हो गया। एडीआर वाली बिहार पुलिस को नहीं दिया, क्यों? कांपने लगा था कि अगर ये इंक्वायरी चली तो आज और इसी वक्त नगर करके सारे लोगों को उसी वक्त अरेस्ट किया जा सकता था। बिहार पुलिस को नहीं दिया। अरे पतित नगरकर, ये बताओ इसका जवाब क्या है? तुमने बिहार पुलिस को इंक्वायरी क्यों नहीं दी? ये गुंडा बाप बेटे के कहने पे, सचिन वाजे के कहने पे, परमवीर सिंह के कहने पे, किसके कहने पे नहीं दी? बताओ पूरी दुनिया को। झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तुम जेल जाओगे। चलो, I say that due to COVID pandemic guidelines, swab for COVID-19 test was taken from the corpse of the deceased Disha Salyan, and only after the receipt of negative RT-PCR report, the postmortem was conducted. ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, जो बाद में ये जिक्र कर रहा है कि कोविड था, इसके लिए हमने वो जब नेगेटिव आ गया, आगे लेके आइए 17th पे लेके आइए। I say that वो कोविड के बारे में बता चुका हूं पहले ही। I say that the contentions raised the instant petition are baseless and unfounded, and the closure report filed with report to the ADR 852020 is based solely on scientific investigation conducted in the matter and postmortem report issued by Borivali Postmortem Center, Borivali, Mumbai. I say that
the said report is conclusive in nature and mentions no signs of sexual and or physical assault and no trace of semen or vaginal rupture has been observed by the competent medical professionals conducting the postmortem. कह रहा है पोस्टमार्टम जिन्होंने किया उनको कुछ भी नहीं मिला, कोई उनके प्राइवेट पार्ट्स पे किसी तरह की का कोई जख्म नहीं था और किसी तरीके की बलात्कार की और इसकी कोई बात नहीं थी। सब बात झूठी है, बिल्कुल झूठ बात कहा गया है और ये बेसलेस पिटीशन है। तो एफआईआर कर लो ना। बेसलेस पिटीशन है तो एफआईआर करो, एक बार फिर से जांच हो जाए। जेसिका लाल का मर्डर हुआ था, कोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका, उसके बाद सारे लोग बरी हो गए थे, फिर भी केस री रजिस्टर हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर जेसिका लाल का हत्यारा कौन था पकड़ाया गया। तो तुम्हें एक बार एफआईआर करने में जाती क्या है जान, एक बार जांच तो करो, परेशानी क्या है। सब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी बात को मान लेते। 18. I further say that the ADR was registered on 9/6/2020 and after the inquiry, closure report was filed by the then investigation officer in the said case and same was accepted by the special executive magistrate on 4/2/2021 as there were several questions being raised regarding this ADR. The Maharashtra state government violated its order. हाँ, अब ये अगला कह रहा है कि चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए इस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बारे में, तो महाराष्ट्र सरकार ने पहले जो क्लोजर रिपोर्ट हुआ वो 4/2/2021 को मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया, रिपोर्ट हो गया, बहुत बढ़िया, आपने जांच कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। जो 9/6/2020 को जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया था उसकी इंक्वायरी करके जमा कर दिया और मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में फिर से लोगों ने सवाल उठाए, तो फिर से महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि एक एसआईटी गठित किया और फिर से वो एसआईटी ने जांच किया। आगे बढ़ाइए। फिर से एसआईटी ने जांच किया, एडिशनल उसमें कौन कौन एसआईटी में हुए, बाय